नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति साथी ड्रिफ्ट में। सुबह की पहली किरण के साथ एक नारी उठती है, सजती है, मुस्कुराती है और खुद से यह वादा करती है कि आज भी मैं निर्जला व्रत रखूंगी उसके लिए, उनके लिए, जिसके साथ मैं 7 जन्मों का वचन लिया है। ये सिर्फ एक व्रत नहीं, ये एक प्रेम की परंपरा है और इस परंपरा का नाम है करवा चौथ। आपका इस विशेष वीडियो में विशेष स्वागत है, जहां हम आपको बताएंगे करवा चौथ 2025 की संपूर्ण जानकारी, व्रत कथा, पूजा विधि, चंद्रोदय का समय और भक्ति से भरपूर मंत्र। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें छुपा है एक और संदेश जो हर पति पत्नी को जानना चाहिए। करवा चौथ एक ऐसा व्रत जहां प्रेम, आस्था और सुहाग की रक्षा का संकल्प लिया जाता है। हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भारत की लाखों विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। 2025 में करवा चौथ का एक पावन पर्व पड़ेगा शुक्रवार 10 अक्टूबर को। इस व्रत का उल्लेख महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। सबसे प्रसिद्ध कथा है वीरवती की, जिसने पहली बार यह व्रत किया था। उसके प्रेम, धैर्य और भक्ति ने यमराज को भी झुका दिया था। यह व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक नारी के समर्पण और शक्ति की मिसाल भी है। वो व्रत जो शरीर को नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। करवा चौथ व्रत की शुरुआत होती है सुबह सुबह मिली सरगी से। सास द्वारा दी गई इस सरगी में प्यार, आशीर्वाद और आस्था छुपी होती है। दिन भर निर्जल व्रत रखने के बाद शाम को महिलाएं सज धज कर थाली सजाती है, एक साथ मिलकर चंद्रमा की पूजा करती है और अपने पति के लिए दुआ मांगती है कि मैं सदा सुहागन रहूं। इस दिन का हर एक क्षण माँ पार्वती और भगवान शिव के चरणों में समर्पित होता है। जैसे मैंने उपरोक्त बताया, करवा चौथ एक सिर्फ व्रत नहीं है, यह उस प्रेम की प्रतीक है जो जन्म जन्म तक साथ निभाने का वचन देता है। जैसे माँ पार्वती ने शिव से अखंड सौभाग्य का वरदान मांगा था, वैसे ही आज की नारी भी अपने पति के लिए वैसा ही वर मांगती है। यह व्रत हमें संयम, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता है। हम पूजा का मुहूर्त समय देखते हैं। इस बार करवा चौथ आ रहा है 10 अक्टूबर शुक्रवार को। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 9 अक्टूबर रात 9:29 को। चतुर्थी तिथि समाप्त 10 अक्टूबर रात 9:09 को। चंद्रोदय यह हर शहर का अलग अलग हो सकता है, फिर भी लगभग 8:16 को शाम को। वैसे पूजा का शुभ मुहूर्त होता है शाम को चंद्र दर्शन के कुछ समय पहले, जब महिलाएं करवा माता की कथा सुनती है और थाली घुमाकर व्रत का संकल्प पूरा किया जाता है। इस व्रत का सबसे सुंदर पक्ष है वो आत्मिक जुड़ाव, जब एक स्त्री दिन भर भूखी प्यासी रहकर भी मुस्कुरा कर रहती है, क्योंकि उसके व्रत में प्रेम छुपा होता है। जब वो चांद को छलनी से देखती है और फिर अपने पति को देखती है, तो वो पल सिर्फ दर्शन ही होता, एक प्रकार का आशीर्वाद होता है। करवा चौथ हमें यह सिखाता है कि जब प्रेम में श्रद्धा जुड़ जाए तो हर रिश्ता दिव्य हो जाता है। तो आइए हम करवा चौथ व्रत की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजकुमारी थी, राजकुमारी वीरवती। वह 7 भाइयों की अकेली बहन थी। विवाह के बाद वीरवती ने अपना पहला करवा चौथ व्रत रखा। व्रत बहुत कठोर था। बिना जल के, बिना अन्न के पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर वह बेसुध सी हो गई। वीरवती की हालत देखकर उसके भाई चिंतित हो उठे। वे अपनी बहन का कष्ट नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने एक तरकीब निकाली। भाइयों ने पेड़ों की ओट में एक आईना रख दिया और चांद जैसा प्रतिबिंब बनाकर वीरवती से कहा, देखो दीदी, चांद निकल आया है, अब व्रत खोल लो। वीरवती ने भाइयों की बात मानकर व्रत खोल दिया। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आत्मा तक हिल गई। उसने प्रण लिया कि वह अपने तप
और श्रद्धा से अपने पति को वापस लाएगी। वीरवती ने पूरे वर्ष कठोर तप और व्रत किए। एक दिन यमराज उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वीरवती, तुम्हारा तप और भक्ति असाधारण है। मैं तुम्हारे पति को जीवन दान देता हूँ। और इस प्रकार वीरवती के तप और भक्ति से उसका पति पुनः जीवित हुआ। तभी से यह व्रत करवा चौथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहाँ स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए पूर्ण निष्ठा से व्रत रखती है। इस कथा के साथ आप और कथा सुन सकते हैं, जैसे कि करवा माता की कथा और आरती। कई जगहों पर माँ पार्वती और शिव की कथा भी जोड़ी जाती है, जहाँ पार्वती ने शिव से अखंड सौभाग्य का वर मांगा था। नारी की शक्ति, भक्ति, प्रेम और समर्पण। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं है, बल्कि एक स्त्री की कथा और शक्ति की प्रतीक है। तो आइए इस करवा चौथ 2025 को सिर्फ रस्मों तक सीमित न रखें, इससे एक उत्सव बनाएं, प्रेम का, भक्ति का और एकता का। अगर आपको माता करवा की कथा सुननी है मेरी वीडियो के माध्यम से, तो वैसा आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं, मैं उस पर भी कथा लाऊंगा। तब तक के लिए करवा चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना है कि जो भी स्त्री यह वीडियो देख रही है और कथा सुन रही है, वह सदा सुहागन रहे, उनके जीवन में चांद की तरह शीतल प्रेम बना रहे। धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।